जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा ने गुरुदेव को एक स्थायी मार्ग कहा था, जिस मार्ग का निर्माण आज से 800 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन गुरुदेव उनकी बातें समझ नहीं पाए थे। वह उन्हीं से प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी कृपा से मैं वह सब समझ पाऊँ जो आप समझाना चाहते हैं। एक बार फिर पूर्णिमा की रात को उन्होंने नदी में खड़े रहकर ध्यान किया था, जिसमें गुरुदेव को अलग ही अनुभूति हुई। उन्होंने देखा श्रीनाथ बाबा की नाभि से एक एक कर वलय निकल रहे थे और उनकी नाभि पर आकर समाप्त हो रहे थे। आगे गुरुदेव ने हमें विस्तार से बताया कि यह मार्ग उन्हें कैसे मिला, कैसे उन्होंने शारीरिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रदर्शन उन्होंने कुश्ती के माध्यम से किया और बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर उसका भी प्रदर्शन कर लिया, लेकिन जीवन में समाधान नहीं मिला। बाद में उनके भीतर की यात्रा प्रारंभ हुई। अब आगे का पठन करते हैं। इस प्रकार शारीरिक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान अंतिम नहीं था और फिर धीरे धीरे पढ़ाई की और ध्यान देने लग गया। स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की, नौकरी की, नौकरी में अपनी बौद्धिक ज्ञान का उपयोग किया। नौकरी में मैं ईमानदार लेकिन अनुभवहीन कहलाता था। मेरे मालिक कहते थे, अनुभव तो समय के साथ आ जाता है, आदमी ईमानदार होना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से कार्य करा लेने की कला प्रबंधन है, वह प्राप्त कर ली थी। मैं मेरे अधीनस्थ छोटे से छोटे व्यक्तियों का भी ध्यान रखता था। मुझे याद है, एक बार राम प्रसाद नामक एक चपरासी को लेकर एक फैक्ट्री में ऑडिट करने गया था। वह फैक्ट्री वास्तव में बंद पड़ी थी। पुराना हिसाब किताब देखना था। मैं भोजन के समय कार लेकर शहर आ गया और शहर से वापस फैक्ट्री आते समय राम प्रसाद के लिए नया टिफ़िन खाना रखने का डिब्बा खरीद कर खाना लेकर आया था। वह खाना वह राम प्रसाद जीवन में कभी नहीं भूला था। उस दिन आप मुझे याद रखकर उस वीरान जगह मेरे लिए खाना लेकर आए थे, इसलिए मेरे आने पर प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता था। नौकरी में ईमानदारी के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त कर लिया। सदैव सब कार्य करने के लिए तैयार रहता था। नौकरी करते समय भी कुछ तो खोज जारी थी। सदैव मंदिरों में जाता था किसी को खोजने। मुझे जीवंत गुरु की खोज थी। कोई जीवंत गुरु ही
मेरी पहली मंजिल मालूम होती थी। मुझे आज भी याद आ रहा है कि कोलकाता में ऑफिस के बाद मैं हावड़ा ब्रिज के पास बने गंगा नदी के घाटों पर चला जाता था। घंटों नदी के पानी को निहारता था और सोचता था, यह पानी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो समुद्र में मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो समुद्र होगा ही। मेरे जीवन में समुद्र रूपी गुरु कब आएंगे और उनके पास जाकर मैं शांत हो जाऊंगा। नदी के घाट पर एक बाबा धूनी लगाकर बैठते थे। उनके पास शाम के समय हमाल इकट्ठा होकर भजन गाते थे। मैं उन बाबाओं को ही निहारता रहता था। वे बाबा भी कभी कभी मुझे देखते थे, बस इतनी ही पहचान थी। उस समय भी ऑफिस की ओर से होटलों में पार्टियां होती थी। पार्टियों का उद्देश्य व्यावसायिक ही होता था। मैं उनके आयोजन का खर्च स्वीकृत करता था, पर उन मांसाहार व शराब वाली पार्टियों में मैं कभी शामिल नहीं हुआ। शुरू में मेरे साथ के प्रबंधकों ने मुझसे शराब पीने का आग्रह किया, पर जब बार बार कहने पर भी मैंने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया, तो वे मुझे पंडित महाराज कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कभी भी आग्रह नहीं किया। लेकिन मैंने महसूस किया वे मेरा आदर करते थे। वे कहते थे, यह सब जैसा नहीं है, यह कुछ अलग ही है। मुझे याद आ रहा है, उन दिनों मेरे चित्त की दशा बड़ी विचित्र हो गई थी। मुझे सदैव मेरे गुरु की याद आती थी। वे कौन होंगे, कैसे होंगे, मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। एक बार मैं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के स्थान के पास बैठा सोच रहा था, आप भूतकाल के गुरु थे, पर आप मेरे किस काम के। मुझे अपने काल के गुरु चाहिए, जो मुझे अनुभूति करा सके। काश मैं आपके जीवन काल में होता। आप कोई शरीर नहीं थे, शक्ति के माध्यम थे। आपके शरीर से शक्ति बहती थी। शक्ति तो शाश्वत होती है, वह आज भी होगी। आज शक्ति किस रूप में होगी, कौन सा शरीर उसका माध्यम बना होगा, कौन से माध्यम से शक्ति बह रही होगी, कौन सा शरीर होगा जो शारीरिक और मानसिक स्तर के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करके अपने आत्मिक स्तर पर पहुंचा होगा। कौन वह होगा जो शरीर से तो जीवित होगा, पर उसके जीने का उद्देश्य जीना न होगा। कौन होगा जिसकी जीने की आसक्ति भी समाप्त हो गई होगी। जीवन काल में ही जीवन की आसक्ति भी समाप्त हो जाना तो मोक्ष की स्थिति है, और जिसे मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाए वह तो विश्व चेतना का माध्यम बन ही गया होगा। कौन होगा और मुझे कब मिलेगा? बस यही ध्यास
उत्कंठा, उत्सुकता मुझे लगी हुई थी। मैंने वहाँ बैठकर प्रार्थना की, ठाकुर जी, मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए। मैं उस समय ऐसा महसूस कर रहा था मानो किसी मेले में एक बालक अपनी माँ से बिछुड़ जाए और फिर वह बालक अपनी माँ से मिलने के लिए भटके। फिर आप उसे चॉकलेट दो, बिस्किट दो, वह कुछ नहीं लेगा। वह चिल्लाता रहेगा, माँ माँ और माँ। बस ऐसी ही कुछ मेरी भी स्थिति थी। मेरे जीवन में रस नहीं रह गया था। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। सब स्थानों पर गुरु को ही खोजता था। एक शाम मैं गंगा नदी के किनारे हमालों के भजन सुनते हुए बैठा था। वहाँ बैठे साधु ने कहा, तेरा अब समय आ गया है, तू अब तारकेश्वर की यात्रा कर। तेरा आगे का मार्ग वहीं से खुलेगा। मैं दूसरे दिन ही कलकत्ते से तारकेश्वर चला गया। वहाँ कुछ नहीं, एक छोटा सा गांव था। एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ दर्शन किए और वापस आ गया। वहाँ जाकर ऐसा नहीं लगा कुछ मिला। एक सामान्य सा मंदिर था, सामान्य सा गांव था। वहाँ पर कोई भी नहीं मिला और न कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा लगा। कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया में आकर इतने जड़ हो जाते हैं कि कहीं अगर कुछ आत्मिक स्तर का मिले तो वह मिला, इसका एहसास ही हमें नहीं होता है। बस ऐसा ही कुछ वहाँ पर हुआ था। आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव करने के लिए अति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है और अति संवेदनशीलता अति सूक्ष्म चित्त होने पर ही प्राप्त होती है और अति सूक्ष्म चित्त निर्विचारिता की स्थिति से प्राप्त होता है। मनुष्य भूतकाल भविष्यकाल के निरर्थक विचार कर अपने चित्त को कमज़ोर करता रहता है और इससे मनुष्य की संवेदन शक्ति कम हो जाती है। मैं वहाँ जाकर वापस कलकत्ता आ गया। बाद में भी मेरे दिन वैसे ही चल रहे थे। किन्हीं जीवंत गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी, जो मेरे जीवन की खोज समाप्त कर दे। शिव बाबा के दर्शन होने के पहले का आखिरी साल बड़ा बेचैनी भरा व्यतीत हुआ था। यानी जीवन में पहले गुरु के दर्शन की प्यास खूब जगी और बाद में ही बुझी थी। नदी के किनारे बैठे बैठे कब शाम हो गई इसका मुझे पता भी नहीं चला। अंधेरा होने आया था। मैंने गुरुदेव के कुटीर की ओर प्रस्थान किया और जब कुटीर तक पहुंचा तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। घना जंगल था और घने जंगल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी लगता था जंगल में भी एक शांत मधुर संगीत बजता रहता है। वह सुनने के लिए मुँह सदैव बंद व
कान संपूर्ण खुले होने चाहिए तथा अपने चलने से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए और जंगल की शांति मेरे चलने से भंग न हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं गुरुदेव की कुटीर में पहुंचा था। कान उस जंगल के संगीत पर लगाने से कानों की संवेदनशीलता बढ़ जाती थी और छोटी छोटी दूर दूर की आवाज़ें भी सुनाई आती थी। गुरुदेव अधिकतर समय ध्यान ही करते रहते थे। बहुत कम समय वे ध्यान के बाहर आकर मिलते थे, लेकिन दोनों स्थितियों में वे मिलते ही थे। ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म चित्त के द्वारा मिलते थे। उनके शरीर में एक ज़बरदस्त आकर्षण था। एक बार देखा तो सदैव ही देखते रहने की इच्छा होती थी। उनका शरीर खूब सुंदर और सुडौल था, ऐसा नहीं था। उनकी आत्मा बड़ी सुंदर और आकर्षक थी। सालों ध्यान करते करते शरीर कमज़ोर हो गया था, पर आत्मा शुद्ध व पवित्र हो गई थी। इसीलिए उस भीतर की आत्मा का प्रकाश उनके शरीर पर प्रतिबिंबित होता था। इसी कारण उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति निर्मित हो गई थी। उनके सानिध्य में आत्म शांति मिलती थी। कभी कभी लगता था परमात्मा का ध्यान करते करते सद्गुरु इतने लीन हो जाते हैं कि उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है और खुद का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा की शक्ति वहाँ स्वयं प्रकट हो जाती है। फिर सद्गुरु का वह शरीर नहीं रहता है, परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है और उस माध्यम से परमात्मा की शक्ति बहने लगती है और उस परमात्मा की शक्ति के सानिध्य में हमारी आत्मा आनंदित होती है, पुलकित होती है और वह आनंद हमारी आत्मा के कारण केवल हम ही अनुभव कर सकते हैं। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही प्राप्त आनंद को लिखा जा सकता है। उस आत्मा के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ऐसा लग रहा था सद्गुरु न तो कुछ देते हैं, क्योंकि वो तो देने के भी परे चले गए हैं, और न ही हम उनके सानिध्य में कुछ पाते हैं, क्योंकि यह सब तो केवल भौतिक स्तर पर होता है। और जबकि सद्गुरु का सानिध्य अनुभव करने की बात होती है, ये सद्गुरु अपने आप को प्रदर्शित भी नहीं करते। इस कारण इन तक पहुंचना ही कठिन होता है। हमारी आत्मा की शुद्धता ही हमें उनके करीब लेकर जाती है। गुरुदेव के शरीर के रोम रोम से चैतन्य बहता रहता था। वे जब चलते थे तो उस ज़मीन पर जहाँ वे पैर रखते थे, उन पत्थरों पर जहाँ वे हाथ रखकर आगे बढ़ते थे, उन जड़ पदार्थों में भी चैतन्य का अनुभव होता था। यह सब क्षणिक सानिध्य का ही चमत्कार था। कभी कभी लगता है कि परमात्मा सबको अवसर प्रदान करता है।
कोई इस परमात्मा के चैतन्य को पकड़ पाता है? कोई नहीं। चैतन्य के बरसते समय हमारा चित्त कहाँ है, उसी पर सब निर्भर होता है। एक दिन सुबह सुबह गुरुदेव ध्यान में से जागे और मुझे साथ लेकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चल दिए। वे आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। मैं उनके पीछे चलते हुए सदैव ध्यान रखता था कि जिस जगह गुरुदेव ने अपने पैर रखे हैं उस स्थान पर मेरा पैर कभी न पड़े, क्योंकि जहाँ पर गुरुदेव ने पैर रखे हैं वह माटी ही चैतन्यमय हो गई थी। वह रज मेरे लिए माथे पर लगाने के योग्य हो गई थी, तो मैं भला उस माटी पर पैर कैसे रख सकता था। उन पवित्र स्थानों को वंदन करते हुए मैं उनके पीछे पीछे खिंचा चला जा रहा था। मेरा सारा ध्यान उन स्थानों पर ही रहता जहाँ पर गुरुदेव अपने पैर रखते, और थोड़े अभ्यास के बाद इस प्रकार से उनके पीछे पीछे चलना संभव हो पाया। हम दोनों ने नदी में साथ में ही स्नान किया। मैंने तो किनारे पर ही रहकर स्नान किया, लेकिन गुरुदेव ने गहरे पानी में जाकर स्नान किया। नदी के किनारे छोटे छोटे केकड़े भी घूम रहे थे। शायद अभी हाल ही में उन्होंने जन्म लिया था। वे सब पानी की ओर ही जा रहे थे। गुरुदेव स्नान करने के बाद हमारी पहाड़ी के सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिए। वे वहाँ क्यों जा रहे हैं, यह पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं भी उनके पीछे पीछे पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ता था ही नहीं। पत्थर हटाकर और झाड़ियाँ हटाकर पहाड़ की ऊंचाई की ओर चलना पड़ रहा था, यानी रास्ता बनाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे थे मेरा चलना कठिन हो रहा था। एक तो ऊंचाई बढ़ रही थी और दूसरा मैं बार बार ध्यान में जाने लग गया था। इतना चैतन्य सारे पहाड़ पर महसूस हो रहा था। अब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। ऊपर से नदी का दृश्य अच्छा लग रहा था। सामने वाले पहाड़ को भी देखा जा सकता था। वह इस पहाड़ से काफ़ी छोटा था। उस छोटे पहाड़ पर ही गुरुदेव का कुटीर था, लेकिन इतना घना जंगल था कि कुटीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, लेकिन इतने अधिक समय से हम चल ही रहे थे, यह पता भी नहीं चला। लेकिन अब सूर्यास्त होने वाला था, यानी हम दिन भर चलकर इस पहाड़ी पर पहुँचे थे। पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता ही नहीं था। बार बार रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। रास्ते में बड़े सुंदर पक्षियों के घोंसले मिले थे। शाम होने के कारण सब पक्षी अपने घोंसलों की ओर वापस आ रहे थे। शाम होते होते हम उस पहाड़ी के उच्च शिखर तक पहुंचने में सफल हो गए थे। उस उच्च शिखर पर जाकर मैंने देखा तो ओटले के समान सपाट एक बहुत बड़ी शिला थी। उस शिला पर जाकर गुरुदेव बैठ गए और मुझे भी पास में बैठने का संकेत किया।
और मैं भी बैठ गया। और जैसे ही बैठा, उस शिला में से एक ठंडी लहर मेरे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ की ओर बढ़ने लगी, मानो शरीर में ठंडे चैतन्य का विद्युत प्रवाह ही प्रवाहित कर दिया गया हो। और बाद में लगा पूरे शरीर में से चैतन्य बह रहा था और सारा शरीर ही चैतन्यमय हो गया था और अपने शरीर का बोध समाप्त हो गया था। रात हो गई थी। गुरुदेव का शरीर सुनहरे दिव्य प्रकाश का पुंज बन गया था। धीरे धीरे मुझे उनका शरीर दिखना बंद हो गया। यह सब कैसे हो रहा था? यह मेरे लिए अलग ही अनुभव था। ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था। वह काले पत्थर की शिला बर्फ सी लग रही थी। वह इतनी ठंडी थी। मेरी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उस पहाड़ी पर दिन भर चढ़ने की थकान कब दूर हो गई, इसका आभास ही नहीं हुआ। और धीरे धीरे मेरी चेतना शक्ति पूर्णतः समाप्त हो रही थी। ऐसा लगा मानो मैं ही समाप्त हो रहा था। मेरे अंदर का मैं पूर्णतः समाप्त हो गया। फिर मैं का अस्तित्व न रहकर वह ही बन गया था। और आगे क्या हुआ वह मालूम नहीं। मैं चेतना खो चुका था। एक सुबह जब जागा तो देखा कि मैं गुरुदेव के साथ उसी बड़ी शिला पर बैठा था। कितने दिन बीत गए पता नहीं था। मेरी चेतना वापस आ गई थी, पर अभी भी मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं था। सारा शरीर ही सुन्न पड़ा हुआ था। फिर थोड़े समय बाद मैंने पैर की उंगली में हलचल अनुभव की। बाद में हाथ की उंगलियों में हलचल अनुभव की। थोड़े समय बाद शरीर पर नियंत्रण होने लग गया। मैं हाथ हिला सका था, मैं पैर हिला सका था। फिर मैंने प्रकाश में उस पत्थर की शिला को देखा जो बहुत बड़ी थी। उसका एक भाग एकदम सपाट था और नीचे का भाग भी सपाट था। नीचे का भाग तो ओटले जैसा ही लगता था। इतनी ऊंचाई पर यह शिला कैसे आई होगी, आश्चर्य था। उस पत्थर पर बैठकर नीचे की नदी का नज़ारा देखा जा सकता था। उस पत्थर के आसपास भी घना जंगल था और बड़ी शांत जगह थी। थोड़े समय बाद गुरुदेव ने कहना शुरू किया, इस पत्थर पर बैठकर ही मैंने तपस्या की है और सालों से यहीं बैठकर तपस्या कर रहा था। इस स्थान का चुनाव मेरे गुरु ने किया था और इसी स्थान पर मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया था। और उनके देह त्याग के बाद उनका अंतिम संस्कार मैंने यहीं पर किया था। और तभी से मैं इस स्थान के साथ बंध सा गया हूँ। यह स्थान मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मिलने के लिए उस सामने वाली पहाड़ी पर कुटीर बनाया था और तुम्हारा वहीं इंतज़ार कर रहा था। परमात्मा सभी को समान रूप से पैदा करता है। सभी को
आध्यात्मिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। कोई आत्मा उस अवसर का लाभ लेती है, कोई नहीं लेती है। प्रत्येक आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की समान संभावना होती है। तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। दोनों को परमात्मा ने समान पैदा किया है। कोई श्रेष्ठ आत्मा या कनिष्ठ आत्मा नहीं होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी की बूंद आकाश से गिरते वक्त एक ही समान स्वच्छ व पवित्र होती है। बाद में वह बूंद जिस सानिध्य में आती है उस पर निर्भर है वह कैसा रूप ग्रहण करती है। इसलिए तुम भी अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो कि तुम भी मेरे जैसी ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हो। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ऋषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।